देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीद। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुसवन्न सुफूफकुम औ लयखलिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपनी सफ़ों को सीधी करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। तफसीली खबरों से पहले रुख करते हैं अहम सुर्खियों की जानिब। हैदराबाद में मौसलाधार बारिश का कहर, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पुरानी शहर में 15 अफराद की मौत की तस्दीक और कई हैं लापता। रियासती वजीर KTR और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मुतासरा इलाकों का किया दौरा। और गगन पहाड़ पर आफत समावी का कहर, सैलाब की वजह से देखे गए तबाहकारी के मनाज़र। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। शहर में 2 दिन से हो रही मौसलाधार बारिश ने कल कहर की शक्ल इख्तियार कर गई। कई नशीबी इलाकों में पानी भराया और कई बोसीदा और कमज़ोर मकानात बह गए और कई जिंदगियां बिखर गई हैं। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने मकामी रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के हमरा पुराने शहर के मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान इन्होंने हल्का असम्बली मलकपेट के मूसारामबाग सलीम नगर का भी दौरा किया, जहां बारिश की वजह से शदीद माली और जानी नुकसान हुआ। मकामी MLA अहमद बलाला ने इस मौके पर वजीर मौसूफ को तमाम हालात से वाकिफ करवाया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने आवाम से भी मुलाकात की और कहा हुकूमत उनकी पूरी मदद करेगी और आवाम से आर्जी राहत मराकज़ में मुंतकिल होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि करीब के इलाकों में मौजूद शादी खानों और कम्युनिटी हॉल को आर्जी राहत के मराकज़ के तौर पर तैयार किया जाए, जहां मुतासरा आवाम को खाने पीने और रहने की मुकम्मल सहूलियात लैस की जाए। 20-25 लोग छतों के ऊपर फंसे हुए तो निकालो। लाइफ लॉस नहीं हुआ। लाइफ लॉस एक हुआ यहाँ पे पानी के साथ घरों के घरा बह गए, अंदर सामान पूरा हर चीज बह गया। क्या कर रहे आपके फंक्शन हॉल ले लिए या कम्युनिटी हॉल ले लिए, लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा पानी, खाना, ब्लैंकेट, दवाई सब कुछ प्रोवाइड क्या बोलो। पहले जहाँ कहीं भी कैंप लगाना चाह रहे हो आपके जोनल कमिश्नर को बोलो, श्रीनिवास को बोल दो, इमीडिएटली लगा देंगे। आप जहाँ बोले और एक 104 गाड़ी भेज देंगे, डॉक्टर भी रहेंगे वहीं पर। आप वहाँ फिरा के हमारे साथ ठहरा के काम करा देंगे। 2 दिन के लिए टेम्परेरी एक शेल्टर दे देंगे। ये बारिश में हर बारिश से मेरे प्रॉब्लम है सर। ये पूरे एरिया में पानी भर जाता, पूरे ओल्ड सिटी का पूरा जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ये है सर। लेंथ क्या है? बालापुर के आगे शुरू होता है, जाएंगे ना अपन वहाँ से शुरू होता है और पूरा दौड़ना की एंडिंग पॉइंट है। हफीज बाबा नगर में भी जाता है, हफीज बाबा नगर के जरिए आता आप दोपहर हम लोग वहीं से हमारे मुर्गी नाला है। एक अरसे बाद कल मूसा नदी में बारिश के पानी की वजह से हिमायत सागर ज़ख़ीरा-ए-आब की सतह मुकम्मल हो जाने पर आज सुबह 2 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया है, लेकिन ज़ख़ीरा-ए-आब में मुसलसल हो रहे इजाफे को देखकर बाद में जुमला 10 क्रिस्ट गेट खोलकर 1,75,000 क्यूसिक पानी को भी छोड़ा गया, जिसकी वजह से मूसा नदी के नशीबी इलाकों के आवाम को ऊंचे मकामात पर मुंतकिल किया गया है और मूसा नदी में पानी के तेज़ बहाव को देखा गया।
शहर हैदराबाद के हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा का सारा इलाका आज ज़ेर आब आ गया, जिसकी वजह से ये करीब में वाक़े प्ले तालाब का कट्टा टूट जाने की वजह से तालाब का पानी इलाके में दाखिल हो गया है। इस इलाके में वैसे तो कई इलाके मुतासर हुए, लेकिन इस सबसे ज़्यादा असर गाजी मिलत कॉलोनी में देखा गया है, जहां तेज़ रफ्तार पानी घरों में घुस आया और कई मकानात पानी में ग़रक़ाब हुए तो कई मकानात बह गए हैं। इस इलाके में शदीद जानी व माली नुकसान की खबर है। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज सुबह यहां पहुंचकर राहत कारी के कामों की बागडोर अपने हाथ में ली। JHMC अहदेदारों ने फ़ौज की मदद की तलब की है और फ़ौज के आने से राहत कारी के कामों में तेज़ी देखी गई है। इस इलाके में नाशों के बहकर आने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। देखते हैं हमारे नुमाइंदे जफर खां की ये रिपोर्ट। बस्ती डूब गई है, क्या है ये? पूरे लेडी छतों पे तैर गए भाई, पूरे गाड़ियाँ पानी हर गली में पानी दिख रहा, पलट के आ गया पूरा पानी इसी पर गौसे आजम दस्तगीर सुने तुम, पूरा पानी घुस गया घर में। गौसे आजम दस्तगीर है, पूरा पानी घुस गया घर में। ये देखो पूरा घुस गया, पूरा घर में पानी घुस गया, अंदर भी घुस गया। पानी हर गली में पानी दिख रहा, पलट के आ गया पूरा पानी इसी पर में भी ऐसी पानी हर गली में पानी दिख रहा, पलट के आ गया ये घर में पूरा पानी आ गया, बच्चे लोग को दूसरे के घर में छोड़े हम लोग, सोने को नहीं, कुछ नहीं, पूरा बिस्तर पूरा बर्तन सब राशन खराब हो गया। सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग, रात से भूखे प्यासे बैठे हुए, कोई ना आए हुए। लाइट तो सुबह से गई हुई है, कल 12 बजे से जो गई है अभी तक लाइट नहीं आई है। अंधेरे में रह रहे बच्चे लोग को दूसरे के घर में छोड़े, हम लोग रात में इतने पानी में सोए हुए बैठे हुए, पूरे बिस्तर सब भीग गए हुए। पूरा पानी आ चुका था यहाँ पे, ये देखिए आप, अब थोड़ा कुछ कम नजर आ रहा है। जी हाँ, यहाँ हर कोई चाहता है कि आइए मेरी हालात सुने, आइए मेरी हालात देखे, आइए हमारे घर की हालात सुने। जी आइए, जी बिल्कुल। देखिए एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए आपको क्या पूरा। देखिए चलिए, बिल्कुल चलिए चलते हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं कि कल रात से कोई नहीं आया है। बिल्कुल गाजी मिल्लत कॉलोनी का हाल यहाँ पे देख सकते हैं हम। तमाम घर वाले बाहर निकल चुके हैं, सब लोग रेस्क्यू टीम बनकर आगे निकले हैं। आराम से भाई, मेरे पीछे भाई, आराम से थोड़ा। ये देखिए आप, तमाम अवाम एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग आगे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ गाड़ियाँ पूरे जो पार्किंग के लिए यहाँ पर रखी गई थी वो गाड़ियाँ तमाम ढल चुकी है। वही बह के आ गई हैं, जहाँ पार्किंग के लिए रखी गई थी वो बह के आ गई यहाँ पर। आप लोग कुछ बता सकते हैं? आप लोग जी हाँ, यहाँ आप कुछ बताना चाहेंगे? आप कल रात से बताइए। उधर भी चलो। हाँ बिल्कुल, आप कुछ बताना चाहेंगे कि कल रात से और क्या हुआ यहाँ पर? भाई यहाँ पे एक मिनट भाई पूरा पानी आ गया, फलकनुमा ब्रिज टूट के पूरा ऊपर से पानी आ गया, कारा भर के आ गए, कहीं लोग भी भर के चले गए, फिर ये गली में भी पूरा घुस गया पानी। अभी दो मिले डेड बॉडियाँ, 2 डेड बॉडियाँ भी मिले। अभी तो पुलिस के हैंडओवर कर दिया, उनके घर वालों के, बस्ती के लोग पूरे लेके जाके पुलिस को हैंडओवर करे। एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है अंदर। बस्ती वाले लेके जाके पूरे लोग रोड पे तक लेके जाके एम्बुलेंस को दिए, डेड बॉडीज यहाँ पर मिले तो। जी हाँ, अभी पूरे घरों में पानी घुसा हुआ है। हर कोई लोग लोग कह रहे हैं कि आगे और भी बहुत पानी फंस चुका है, वो लोग कह रहे हैं। बिल्कुल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सबकी मुश्किलात का जो भी है। जी बिल्कुल आगे चलिए, आगे लेते हैं, लेके चलिए। यहाँ पे भी ये भी एक गाड़ी है ना, ये भी किसकी? आपकी है? हाँ, आपकी मोटरसाइकिल है ये? हाँ, आपकी ये मोटरसाइकिल? हाँ मेरी मोटर। अच्छा, और कुछ नुकसान हुआ है? वो यही गाड़ियाँ बह गए, 2-3 एक्टिवा चले गए उधर। ऐसा ये देखिए, यहाँ इनकी एक मोटरसाइकिल है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 गाड़ियाँ लगे हुए थे, वो के 2 भी चले गए पानी में बह के। अच्छा, और यहाँ 2 गाड़ियाँ कुछ थे।
जो बहकर चले गए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए बिल्कुल, यहाँ ये देखिए आप, ये देखिए ये देखिए छोटे छोटे। पर आप लोग कब से कहाँ पे थे भाई? कहाँ पे थे आप लोग, बताइए। जी भाई, जी भाई, यहाँ बातें नहीं रहते। जी जी, कब से थे आप लोग? कल रात से इसमें? रात से ऐसी हालत है भाई। खाना पीने का कुछ इंतजाम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। लाइट भी नहीं है कल से। कल शाम में 8 बजे से टॉयलेटों में पानी नहीं है, पीने तक पानी, लेकिन पानी इस्तेमाल के लिए नहीं है। 2 मिनट। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कल रात से जो फंसे हुए थे, उन लोगों को निकाल कर लेके जा रहा है। ये देखिए यहाँ मकामी लोग हैं पूरे यहाँ पर, जो यहाँ पर जो बस्ती में रहते हैं, एकजुट होकर, इत्तेहाद होकर ये सब यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये गाजी मिल्लत कॉलोनी है, यानी कि हर कार आधे से ज़्यादा डूबी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को घुटनों के ऊपर तक कहीं पानी है तो घुटनों के नीचे भी है, और उससे ज़्यादा भी है। आप अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर, जी बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, नीचे घरों में पानी आने की वजह से लोग ऊपर घरों में चढ़कर बैठ चुके हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ मुकामी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपसे कुछ जानना चाहूँगा, आप यहाँ के पुराने कदीम और बहुत ही कदीम इंसान हैं, आप बताइए कि यहाँ पर क्या कभी ऐसी बारिश इस हालत में आपको नज़र आई? कभी ऐसी बारिश? नहीं, जिंदगी यहाँ पे जो है ना, बचपना पूरा गुजर गया, अब तक नहीं देखे हमने। ये आपको पहली बार ऐसा? पहली बार ऐसा है जी। अब पानी पूरा यहाँ तक था। जी। अब थोड़ा सुबह के टाइम पे कम हुआ पानी। जी। और अब तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाँ ठीक है सर, ये बता रहे हैं कि आप अभी तक ऐसी बारिश नहीं हुई यहाँ पर। ये 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा सबके पास। ये यहाँ पे मुकामी कुछ लोग हैं जो कि कुछ हालात से वाकफियत कराना चाह रहे हैं, जो कल रात से यहाँ पर ये लोग यहाँ पर लगे हुए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। एक मुकामी ने, आपका नाम बताइए और यहाँ के जो हालात है आपने कल रात से जो देखे हैं, अब तक जो हालात है, क्या कोई आए हैं यहाँ पर, क्या कोई पुरसानी हाल हुआ है और क्या क्या नुकसान हुआ है? यहाँ पर कल रात से तो कोई आया नहीं, और यहाँ की आवाम, मोहल्ले की खुद की आवाम जो है सो एक दूसरे की हेल्प कर ले रही है। हुकूमत की तरफ से तो कोई नुमाइंदा अब तक पहुँचा नहीं, और यहाँ पर रात भर लोग परेशान रहे, कुछ लोग भूखे भी रहे और बच्चे घरों में परेशान रहे। और देख सकते हैं आप पानी का क्या हाल है। जी हाँ। झील में तब्दील हो चुका है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया। घर वाले आपस में एक दूसरे की मदद कर ले रहे हैं। और खाने पीने के जो इंतजाम हुए किस तरह से आप लोग कर रहे हैं उसको? खाने पीने के इंतजाम तो एक दूसरे को अड़ोस पड़ोस खिला ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो कोई आदमी नहीं आया, ना कोई बात करा, ना कोई पूछा। ये हाल है यहाँ का। अच्छा, आपकी पूरी लाइफ में कभी ऐसा आलम आपने कभी देखा था? ये फर्स्ट टाइम ऐसा पानी आया यहाँ पर गाजी मिल्लत में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं आया था। हाँ, आया तो थोड़ा बहुत वो कोने वगैरह में जमा होता था। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। जी हाँ, आइए कुछ और भी लोग हैं, आप भी कुछ हालात का जायजा देना चाहेंगे? आप और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कल रात से जो ये पानी के बारे में कुछ हुकूमत एक्शन लेना चाहिए। अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं दे रही। क्या ये पीने का पानी नहीं है घरों में, ना खाने के लिए कुछ है। बिजली का क्या हाल है? बिजली तो कल से बने। अब पूछे तो बोल रहे हैं शायद ये पानी कम हुए बाद आएंगे बोल रही। हुकूमत कुछ रिस्पांस लेना है, बेकार है, क्या फायदा है। शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, आइए देखिए यहाँ पर लोग, यहाँ जो मुकामी लोग हैं वो लोग जो है यहाँ आप देख सकते हैं मुकामी लोग। जी 1 मिनट, आइए मेरे पीछे आइए आप। यहाँ पे मुकामी लोग हैं एक दूसरे की मदद लेते हुए बम्बुओं की तरह और साथ में कुछ लकड़ियाँ हैं ताकि वो लोग गिर नहीं पड़े। जी हाँ, चलिए देखिए आप, यहाँ मुकामी लोग हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग को बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हैं। जी आइए आगे बढ़ते। जी बिल्कुल लिए हैं। तो ये थी यहाँ के हालात का जायज़ा हम ले रहे थे आवाम के साथ, वो अपने बता रहे थे। सिटी इंडिया न्यूज़ पर बने रहिए और ज़्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।
मूसा नदी में पानी के छोड़े जाने के बाद पुराने पुल, नया पुल और चादरघाट पुल पर मूसा नदी के लबरेज होकर बहने का दिलकश मंजर को देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां पर जमा हुई और इन मनाजर का मुशाहिदा किया है। 20 साल बाद इस तरह का मंजर मूसा नदी में देखा गया है। इस खुसूस में हमारे नुमाइंदे जफर खान ने लोगों से बात की है। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। इससे पहले 2002 में जो पानी आया था, फिर अब ये मरतबा देखने को मिला है पानी, इससे लाइफ में दूसरी मरतबा है। आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, किसी गरीब का तो घर गृहस्थी से बर्बाद हो के किसी गरीब का भला होगा तो अच्छा है अल्लाह के दिए। ये चेहरा, इन चेहरों पर ये खुशी नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, जो कि इस मूसा नदी में देखकर जो खुशी आ रही है, उन चेहरों की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो सारा शहर पानी में डूबकर परेशान है, लेकिन एक तरफ लोग जो दूर दराज के लोग होते हैं या फिर यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, कुछ वो लोग भी हैं जो यहाँ पर इस नज़ारे को लाइव देखने के लिए यहाँ पर रुके हैं। ये देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चादरघाट ब्रिज के पास। इस नज़ारों को देखने के लिए लोग यहाँ पर रुक कर, गाड़ियाँ रोक कर, काफ़ी फैमिलीज़ भी जो होते हैं और जो दूर दराज से लोग आए हैं वो लोग भी यहाँ पर रुक कर इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए, जहाँ लोग एक तरफ पानी की वजह से परेशान हैं, वहीं दूसरी जानिब लोग इस मूसा नदी के नाले को जो बहते हुए देखकर चादरघाट के पास काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे हैं कि 20 साल के बाद यहाँ पर ये इतना पानी देखे हैं, तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। आइए कुछ लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि उन्हें 20 साल के बाद ये नज़ारे देखकर वो लोग यहाँ पर रुके हैं, तो उन्हें कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। भाई बताएंगे आपको कैसा लग रहा है आज आप ये 20 साल के बाद ये नज़ारा देख रहे हैं, आपका क्या कैसा? बहुत बुरा दिख रहा है। सो है आधे से आधा ब्रिज, तकरीबन वो जो रास्ता है ब्रिज वो पूरा डूब गया। सो है ब्रिज वो। जी 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 जी। मेरे लाइफ में तो मैं कभी नहीं देखा, सो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सो मैं ये इतना बहुत बुरा हाल है, तकरीबन घरों का हाल देखिए, बेचारे लोग बहुत परेशान है। नहीं, ये जो आप नाले में जो पानी जा रहा है मूसा नदी का, जो पहली बार 20 साल के बाद, आपको कैसा लग रहा है ये देखकर? बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा सो मेरे लाइफ में तो बहुत बुरा हाल है। अल्लाह खैर करे बस, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। आइए जी, आइए कुछ और भी लोग हैं, बताइए। चलिए, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या बोलें, और कुछ लोग जो है वो कुछ लोग दुख का इजहार भी कर रहे हैं। बताइए भाई, आपको कैसा लग रहा है 20 साल के बाद ये आपको दिखने में आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है, आप क्या बोलेंगे भैया। देखो, हम ना तो बस्ती के रहने वाले, अच्छा तो नहीं दिखता हमारे को। हमारे घर पूरे डूब गए, अब पर से देख रहे अब क्या है, क्या बचा क्या नहीं, क्या है ऐसा देख रहे बस। चलिए आगे बढ़ते जाएं, ट्रैफिक जाम ना करें, थोड़ा सा आगे बढ़े। लोगों से हम जान रहे हैं। बताइए, आप बताइए भाई, 20 साल के बाद आप ये नज़ारा देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? 25 साल के बाद देख रहा हूँ मैं नज़ारा। घर भी यहीं है हमारा, और जो है कि 25 साल के बाद ये और हमारा पूरा मोहल्ला भी डूब गया। पहले तक तो अपने टखने तक आता था पानी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जिस्म के ऊपर तक आ रहा है, समझिए पानी। और ये बहुत कुदरत का करिश्मा है, ये लोग समझ रहे नहीं कि ये क्या है बोल के, कि बहुत वो हुआ, खुशी भी हो रही कि ऐसा नज़ारा देखने को मिला ज़िंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब आपके नज़रों के सामने पब्लिक का और ट्रैफिक का आलम क्या है। बिल्कुल, लोगों को जहन में नहीं था कि 20 साल के बाद फिर ये नज़ारे आप देख सकते हैं। हमारे वालदा तक नहीं देखे ये, हमारे वालदा भी ये नज़ारा नहीं देखे थे। फर्स्ट टाइम कल देखे हमारे वालदा भी ये नज़ारा देख के बहुत परेशान और हैरान हो गए, समझिए। लोग बेचारे घर से माखूफ हो गए, हर चीज़ से परेशान हो गए, खाने की तंगी हो गई, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, समझिए। आइए, और भी कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। बताइए भाई, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर ये नज़ारा देख कर मूसा नदी का? 10 साल के बाद देखने को मिला ऐसा मंजर। बहुत हालात ख़राब है हैदराबाद के लोगों, ज़रा एहतियात बढ़ती है, ज़रा देख संभल के निकलीजिए। बिल्कुल, बहुत ही हालात ख़राब है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई घर पानी में डूब चुके हैं। कुछ लोग हैं जो छतों पर चढ़कर जो भी है, जहाँ तक भी हो सकता है वो साफ़ सफाई कर रहे हैं, ताकि पानी जो आया है वो निकल कर आगे चले जाए। चलिए आइए, कुछ फैमिलीज़ भी हैं जो यहाँ पर रुककर देखना चाह रही हैं। देखिए, अब ऑटो में से अब उतर रहे हैं लोग, जानते हैं उन लोगों से यहाँ पर। आइए उनसे भी बात करते हैं हम लोग। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप बताएंगे कि आपको 20 साल बाद यहाँ देखकर आपको कैसा लग रहा है? आप पहली बार देख रहे हैं ये नज़ारा ऐसा? पहली बार देख रहे हैं आप ऐसा?
आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? चलिए ऐसा लग रहा है क्या बताएं, हम लोग सुबह से घर में खाना होने को नहीं है, जाके देखिए 3-3 बच्चे लोग को लेके परेशान। तो देखिए हम लोग का घर वहाँ पर ही डूब के पड़ा हुआ, सामान उमान सब चला गया। हम लोग का खाली बच्चे लोग को छोटे छोटे को लेके आए, खाने सुबह से नहीं खाए, वो लोग फिर वहाँ पर शादी महल में लेके जाके रखे। परेशानी में है हम लोग। चलिए अपने अपने लोगों का ख्यालों का इजहार कर रहे हैं। बताइए, आप बताइए भाई, लोग यहाँ पे सेल्फीज भी ले रहे हैं। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है 20 साल के बाद ये नज़ारा देख रहे हैं? पिकनिक स्पॉट बन गया भाई। जी भाई, पिकनिक स्पॉट बन गया। बोल फिलहाल पिकनिक स्पॉट बन गया। आप बताएंगे आपको कैसा लग रहा है भाई? क्या है, हमारे तो पहली दफा देखे सब आप जी। ये ऐसा पहली दफा देखे। जी हाँ, कोई पहली बार देख रहे हैं तो कोई देखे ही नहीं, किसी को ख्याल में भी नहीं था। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर तमाम लोग फैमिलीज के साथ। बताइए आपको कैसा लग रहा है ये नज़ारा देखकर? आपने ज़िंदगी में कभी देखा है या पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे? दूसरी चंद्रायनगुट्टा के अलीनगर में रात भर आवाम ने वहशतनाक हालात का मुकाबला किया और जब सुबह हुई तो पाया कि घरों के सामने पार्क की गई कारें और मोटरसाइकिलें गायब हैं और घरों के अंदर मौजूद रेफ्रिजरेटर अलमारियां भी पानी के बहाव में बह गई हैं। तो आवाम अपने घरों से निकलकर करीब के नालों कुंडों में अपने सामान को ढूंढते नजर आए। इस जेसीबी के ज़रिए यहाँ जो गाड़ियाँ फंसी हैं कल रात से, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, नगर इलाके में जो चंद्रायनगुट्टा के हल्के में आता है, यहाँ पर कल रात में जो बारिश की वजह से जो मुश्किलात का यहाँ पे सामना करना पड़ा है लोगों को, काफ़ी मुश्किलात है। और यहाँ पर कुछ लोग इस पानी में बह कर भी चले गए हैं, तकरीबन 9 लोग। एक आदमी की मिलने की इत्तला आई है, बाकी 8 लोगों को कोई पता नहीं चला है। लेकिन यहाँ एक जो घर है इनका, इस गली में जो इनके घर में पानी आ चुका है, बता रहे हैं। बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ, घर आपका क्या हुआ, घर वाले कहाँ हैं आपके? पूरा पानी आया साहब, नाले पे से दीवार टूट के आया, पूरा पानी घर के अंदर पूरा घुस गया। पानी नहीं बचाने की कोशिश बहुत करे, लेकिन सेकेंडों में पानी घर में अंदर घुस गया। पूरे बच्चे थे, छोटे छोटे हमारे बहना होना थे, पूरों को ले गया के मकानदार वालों को क्या हुआ? कुछ महफूज में है वो, हिफाजत में? हिफाजत में साहब, निकाल लिए हम लोग। पानी आने से पहले उन लोगों को निकाल लिए, मकानदार के घर पे जाके रुक गए। जी। रुक के अब सुबह होने के बाद जेसीबी आई, जेसीबी आके हमको वहाँ से निकाली, वहाँ से निकाल के इधर लेकर के छोड़ी। पूरा सामान पूरा डूब गया, कुछ भी नहीं बचा हमारा, टोटली लॉस। कल से आप लोगों के अब तक जो खाने पीने के इंतजाम होते हैं किस तरह से हो रहे हैं? लोग ला के दे रहे साहब, कोई मौज ब्रेड ला के दे रहा है, कोई खाना ला के दे रहा है, वही खा लेके रह ले। अच्छा, और ये घर वाले तो पूरी हिफाजत में है। घर में क्या क्या नुकसान हुआ है? घर बहुत पूरा सामान डूब गया साहब, कुछ भी एक चमची तक नहीं बचा सके हम लोग। डूब गया पूरा, बह गया कि कुछ बाकी है? मतलब है नहीं है, नहीं बोल सकते, पूरा तो डूब गया। यानी घर ना के बराबर हो चुका है। आप जिस तरह से वो नाला देख रहे हैं, इतनी जो तेज़ी है, अब थोड़ी सी नरमी आई है उसके तेज़ बहाव में, लेकिन रात में काफ़ी तेज़ बह रहा था पानी। या कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि रात से अभी तक यहाँ पर क्या हालात है। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो महल्ले के जो नौजवान हैं, ये लोग रात से रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हाजी भाई है जो यहाँ पर इस रात में जिस तरह से जो हालात हुए हैं, जो लोग यहाँ पर बह चुके हैं, कितने लोग आपने रिकवर किया है और क्या क्या हालात हुए? हमने सुना है पे कुछ कारें भी बह गई है, कुछ बाइक भी बह गई हैं। आप बताइए क्या क्या हुआ है रात से लेकर अब तक? तो अभी तो गाड़ियाँ आ गए, यहाँ से आदमी आ गए बोल के बोल रहे हैं। सीधे 7 आदमी आ गए। 7 आदमी आए, लेडीज है, जेंट्स है, लेडीज जेंट्स। आप बताइए, ये सामने के घर के है, बड़े में 7 आदमी है, 8-9 आदमी है टोटल। एक आदमी मिले अभी बड़े और 2 लाश मिले उनके लेडीज़ के, बोल रहे हैं। फलकनुमा में उन्होंने मिले, मारा हो रहा। लगे अभी अब 9-15 आदमी उस घर में है,
जरा अपने को किरण होना है। सुबह से मैं बोल रहा हूँ मगर किरण नहीं मिल रहा, किरण मिला तो आदमियों को भी निकाल सकते। बाजू के पूरे रोड पे गड्ढे पड़ गए, मैं वहाँ रस्सी बना पूरा, मगर नहीं हो रहा। कोशिश करे तो जेसीपी से नहीं निकल रहे वो लोग, उनके लिए गाड़ी लाना पड़ेगा, ला के निकाले तो निकलते वो लोग जी। और एरिया बल्लागुड़ा। हाँ, ये बताइए यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी बह चुकी हैं? गाड़ियाँ बह गए, कारा बाइका पूरे काफी नुकसान है। कितने बह चुके हैं अंदाजा एक 10-15 गाड़ी तो है आराम से, यानी बाइक कार वगैरह मिला के 4-5 गाड़ियाँ हैं। अभी तो 8-10 तो बाइका हैं अंदर गए हुए पूरे। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ की जो हालात है काफी आना है अभी, बहुत मट्टी से पूरे रोडा कट गए हैं पूरा। अभी बहुत, अब ये पूरी घर की फैमिली चले गए वो बेचारों की, तो छोटे मासूम बच्चे हैं 3 साल के, उनके भी 2 बच्चे हैं, बहन है, भाई है, 2 लेडीज के लाश मिले गए थे अभी मालूम हुआ जी। बिल्कुल काफी बुरे हालात है, बयान करना काफी मुश्किल है। अब इस तरह के हालात जरूरत है जल्द से जल्द। एक गाड़ी हो गई तो जो है किरण होना, बुट्टी वाला होना, क्यों बोले तो जेसीपी से नहीं निकल रहा। आप उधर देखिए, मैं रस्सी बना वहाँ है, देखो वहाँ से वहाँ रस्सी डाला मगर नहीं निकाल सक रहे, वहाँ जेसीपी भी नहीं जा रही। पूरी कोशिश लोग मरने के, और यहाँ पे कुछ लोग ज्यादा मतलब मरे अभी अभी बोल नहीं सकते अभी मालूम। अब ये तो 8-9 आदमी तो पूरे एक ही घर के फैमिली, पूरे एक ही रिश्तेदार है वो लोग, आजू बाजू के घर के एक ही फैमिली है पूरी जी। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लोग रात के 3:30 बजे से लोग लगे हैं, अभी तक भी यही काम में लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि 20 साल बाद जो बारिश आई है वो तुगयानी जो आई थी कुछ 100 साल 110 साल पहले, उस तुगयानी के जैसे नज़ारे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इस तरह का लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से कल जो दिन था, कल का दिन लोगों के जहन से नहीं हटेगा। 13 तारीख मंगल के दिन 2020, ये दिन हर किसी को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये पानी आया है, ये जो मुसीबतें आई हैं, जिस तरह से लोग बह गए हैं, जिस तरह से कारें हों, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, काफ़ी हो चुका है। हर कोई इसमें चाहता है कि आगे बढ़कर आएँ। यहाँ मुकामी लोग हैं जो रात से लगे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना भी हो सका है लोगों को निकाल लें, और वो ये हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके प्लीज़ आप आगे बढ़कर आएँ और हमारी मदद करें। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है। सिटी इंडिया न्यूज़ और ऐसे ही अपडेट्स लेकर आपके सामने आते रहेगा। मैं जफ़र खान आपके साथ सिटी इंडिया न्यूज़ में। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। नाज़रीन, यहाँ पर बुलेटिन में वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। आप अपने नन्हे मुन्ने मासूम नटखट बच्चों की अदाएं, मस्ती भरी शरारतें, लड़खड़ाती हुई जबान से प्यारी प्यारी बातें, भोले भाले चेहरे बनाकर हंसना और हंसाना, अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज को कैद कर लीजिए अपने कैमरे में। सिटी इंडिया टीवी लेकर आ रहा है अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप अपने बच्चों के तमाम एक्टिविटीज को सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और अपने बच्चों के टैलेंट को दिखा सकते हैं। जी हाँ, किड टॉक। वीडियोस भेजने के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर सेव करें 9700204658 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं cityindianews@gmail.com। याद रखिए, अब अगर वीडियो बनेगा तो किड टॉक के लिए। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर, और महबूबनगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नजर आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें।
बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। मल्यारतीपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद बंडलागुड़े में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक ही घर के 7 अफराद सैलाब के पानी में बह गए। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह जब ये लोग अपने घर की सीढ़ियों पर खड़े थे तो पानी की एक तेज़ लहर ने इन सब को बहा ले गई और इनको बचाने के लिए ख़ानदान के 2 और अफराद पानी में कूद पड़े, वो भी इनमें बह गए। इनमें से 60 साला ताहिर कुरैशी बच निकले हैं और इनके ख़ानदान की 2 ख़वातीन की मैयतें भी दस्तयाब हुई हैं और दीगर अफराद की तलाश लगातार जारी है। इसी इलाके के शाहीन बेगम के घर के भी 4 अफराद पानी में बह गए हैं, जिनमें 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन एक बच्चे का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ अली नगर में, जो इस नाले के इस पास दूसरी साइड में हूँ मैं। ये देखिए आप, ये जो है ना जी हाँ, यहाँ ये घर वाले बह गए। जी जी देखिए, ये घर वाले पूरे बह चुके हैं। ये घर वाले बह चुके हैं, पूरा घर ही, ये घर के लोग, ये इनका जो चबूतरा है ना वो टूट गया, वहाँ पर थे वो लोग, वहाँ से पूरे बह के चले गए। जो 9 आदमी है, और देखिए वहाँ पर ऑटो है, ये पूरा बह गया, वहाँ आके ऑटो खड़ा हुआ है, दिख रहा भाई, बुलाओ घर वालों को। ये देखिए यहाँ पे एक ऑटो है जो कि बिल्कुल ही नाकारा हो चुका है, पानी में बहकर यहाँ आया था वो। ये देखिए पलट चुका है पूरा यहाँ पर, और ये देखिए आप किस तरह से पानी बहता ही जा रहा है। इस घर में जो पीला जो घर नज़र आ रहा है, जो रस्सी यहाँ पर लगाई गई है, ये यहाँ पर रस्सी लगाई गई है यहाँ पर, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं नहीं निकल सक रहे हैं, वो लोग नहीं निकल सक रहे हैं। वो लोग चाहते हैं मदद कीजिए। ये देखिए आप, हेलो बाबा, यही वो घर वाले हैं जिनके रिश्तेदार इस पानी में बह चुके हैं, जो 7 से 8 लोग बता रहे हैं। ये उनकी बहन के जो फैमिली, बताइए आप, बताइए, जो टी-शर्ट आपके भाई की पूरी फैमिली बाहर चली गई, बह चुकी है। जी जी, छोटे बच्चे, 3 औरतें, 4 मर्द में, वो तीनों पूरे, ये तमाम पूरे बह गए पानी में। जी 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 जी, एक फलकनुमा पे बॉडी मिली है, एक चंदन गुट्टे पे उनकी लाश मिली है, दोनों की लाशें मिली है। जी जी जी, आपके घर में भी छाते तक पानी है, कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, दूसरे कपड़े तक नहीं है, नहीं है। आपकी एक बाइक भी बह गई उसमें। जी 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 जी, कार भी आपकी बह गई पानी में। जी, घर में कितनी फैमिली है बोले आप? अंदर जो अभी घर में जो लोग, आप कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर? 15 लोग अंदर फंसे हुए हैं। क्या वो लोग आ सकते हैं बाहर? अभी कोशिश करते हैं हम निकालने की, कोशिश करें। एक मिनट धरिए, एक मिनट धरिए। जी बताइए मजीद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं अभी आप? अभी कितने? जी 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 जी, ये लोग को नहीं निकाल सक रहे। जी 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 जी, अभी 15 आदमी तो ये लोग है। एक मिनट धरिए, बोले भाई उनको बोला अपन। अभी आप हुकूमत से क्या मुतालिबा करना चाहते हैं? पहली बात तो पानी का इंतजाम नहीं किया है कुछ भी। जी जी, 8 साल से नाले का काम रुका हुआ है। जी 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 जी, उनके जी जी जी, ये हम पूरी कोशिश कर रहे थे आपको कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी से उन्हें लेकर इधर आए, निकाल के कोशिश करी आए। ये भाई रात से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अंदर यहाँ पर तकरीबन 10 से 12-15 लोग अंदर फंस चुके हैं, 15 लोग अंदर फंसे हुए हैं। ये चाहते हैं कि इनकी मदद करें और इनको कोई ना कोई सहूलत उनको दी जाए। ये लोग रात से भूखे भी हैं, खाने पीने का भी इंतजाम नहीं है, तो ये चाहते हैं कि इनका कोई ना कोई पुरसाने हाल हो, मदद के लिए कोई आगे बढ़कर आए। अभी इस घर में तकरीबन 15 लोग फंसे हुए हैं।
क्या करूं बेटा, बोलो। 6 साल का बच्चा पानी में बहेगा, और जैसे 18 साल की बच्ची मर गई पानी में डूब के, और जैसे 3 साल का बच्चा भी मर गया, और एक जैसे 9 साल का बच्चा दवाखाने में है, उन्हें भी मर गया। 4 घर में मर गए बेटा। ये 3 लाश उस्मानिया में है, ये एक बच्चा नहीं मिल रहा। 5 बजे रात से ढूंढ रही हूँ मैं। मेरा बच्चा सर्विसिंग में काम करता था, अभी बेटा मेरा पोतरा है। ये रात के देखो बेटे, खाना होना खा लेके 11 बजे सो गए, 2 बजे रात को धमाका हुआ। ये धमाके को हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह का कहर है। बोल रहा क्या बोल रहा, सो नहीं है, शोहर नहीं है, बेवा हूँ मैं, शोहर नहीं है। मेहनत करते तो खाते हैं गरीब लोग हम लोग, मेरे साथ ही ऐसा होगा। सब मिल गए बेटा, मेरा बच्चा देखो नहीं मिल रहा है। 6 साल का था। नाम क्या था? नाम बाबू, बाबा बोल के पुकारते थे, लेकिन नाम बाबू था। प्यार से बाबा बाबा बोल के बोलती थी मैं। मेरे बच्चे को ऐसा कर दिए, अल्लाह रहम फरमा मेरे मालिक। अभी अब बहुत सारे बच्चे बह गए बेटा, अबे सब बह गए। अब मेरा बच्चा एक है इधर, एक है, एक नहीं मिल रहा। पुलिस वाले ढूंढ रहे, सब ढूंढ रहे, हमारे बच्चे भी ढूंढ रहे, एक बच्चा नहीं मिल रहा। कहाँ है नहीं मालूम, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। कल की बारिश की तबाहकारियों में एक मंजर गगन पहाड़ का भी है, जहां पर कौमी शाहराह 44 पर हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर आराम घर से कुछ ही दूर पर गगन पहाड़ पर कल हुई बारिश की वजह से नुकसान को देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। जिधर देखें उधर कारें बिखरी पड़ी हैं, इनके शीशे टूट चुके हैं, कारें एक दूसरे से टकरा गई हैं, एक लॉरी के अंदर घुस पड़ी है। वहीं समझ ये नहीं आ रहा है कि इसमें मौजूद मुसाफिर आखिर कहाँ चले गए। ऐसा लग रहा है कि पानी 10 फीट की ऊंचाई से यहाँ से गुजरा है। यहाँ सड़क पूरी तरह से कट गई है और ट्रैफिक मजदूद है। ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में भारी तोहयानी आई थी। मकामी अवाम का कहना है कि करीब में मौजूद आहा तालाब के कट्टे में शगाफ की वजह से पानी भारी मकदार में यहाँ से गुजरा। ये वाक़या रात को पेश आया है, लिहाजा सुबह होने के बाद ये भयानक मंजर देखने को मिला है। हमारे नुमाइंदे सिटी इंडिया मोहम्मद वाजिद की ये तफसीली रिपोर्ट।
कहीं का है वो? टेंट हाउस का है। हेलो पूरा टीवी में आता ना वो। हर जाना का पैसा से यहाँ से अंदर आना उसको अंदर गाड़ियाँ सिटी जिले वकाराबाद के तांडूर में पिछले कई दिनों से होने वाली मौसलाधार बारिश की वजह से तांडूर से महबूबनगर जाने वाली अहम शाहरा मौजूद गंगा नदी पर बना आरजी पुल पानी के तेज बहाव की वजह से टूट गया है, जिसकी वजह से आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर यहां बंद हो चुकी है। मुसाफिरों और मालबरदार गाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में आफत समावी का गिरने वाली ज़रूरतमंद अवाम की मदद आज सबसे बड़ा कार्य खैर है। जी हाँ नाज़रीन, तांडूर शहर में मौसलाधार बारिश की वजह से परेशान होने वाले अवाम के लिए, जिन लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है, जो नशीबी इलाकों में रह रहे हैं और जिनके मकानात बोसीदा हैं, वैसे लोगों के लिए तांडूर शहर के मारूफ ताजिर व समाजी जहदकार अब्दुल अहद के फर्जंदान आमिर अब्दुल्ला की जानिब से समद फंक्शन हॉल पैलेस तांडूर में 2 दिनों तक रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। पेश है हमारी नुमाइंदे मोहम्मद मुनीरुद्दीन की ये खास रिपोर्ट। आज तांडूर में आमिर अब्दुल्ला एंड ब्रदरन की जानिब से समद फंक्शन हॉल में शेल्टर और फूड का इंतज़ाम किया गया है। ये मौसम के इफेक्ट की वजह से जो भी लोग परेशान हाल हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आकर समद फंक्शन हॉल में रह सकते हैं और फ्री फूड का इंतज़ाम भी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम्स रोनुमा हो रहे हैं बार बार हमारे दरमियान में, इस ताल्लुक से ये है कि अगर किसी के घर पुराने हैं या हालत बहुत ख़राब है दीवारों की वगैरह, तो वो फ़ौरन अपने घरों से निकलें। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ तमाम उन लोगों से जो आस पड़ोस के लोग हैं जिनके मकानात बेहतर हैं, थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम में है वो लोगों को शेल्टर दें और अपनी इंसानियत दिखाएं सबको,
और मैं साथ ही साथ गुजारिश करता हूँ कि अगर वाकई में बहुत ज़्यादा कुछ एरिया में प्रॉब्लम है तो वो लोग समझ पहुँचाओं को भेजें और इंशाल्लाह जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी हम लोग आप लोगों की खिदमत में हैं। मेरी जानिब आमिर अब्दुल्ला एंड और हैदराबाद में बारिश के बाद आज सुबह कई एक हैरत अंगेज मनासिर भी देखने को मिले हैं, जिसमें एक नामालूम मकाम पर राहतकारी के काम में मसरूफ एक कश्ती के उलट जाने से कश्ती में सवार कई अफराद पानी में गिर पड़े, लेकिन वहां मौजूद राहतकारी का काम अंजाम देने वालों ने इन्हें बचा लिया और एक मकाम पर एक मगरमच्छ को आबादी में घूमता हुआ देखा गया, जिसको एक शख्स ने पकड़ रखा है। एक मकाम पर एक मेनहोल से एक अजदहा भी निकल आया, जिसे मकामी नौजवानों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इसे पकड़ लिया। पानी अंदर चले जा रहा बोट के। डूब गया। गिरेगा सही तो नहीं गिर रहे हैं। अरे कहीं को बिठाया जवानी तेल को। अरे भाई तो लोग कम करो। अरे भाई बड़े भाई जान दो लोगों को कम करो। जान दो मेरे बच्चे बचाते, तीर नहीं आता ना लोगों को बचाते। अरे भाई यार लोगों को कम करो। अरे भाई बचाओ अल्लाह बच्ची बैठ गई जी। देखो जाते बोलो अरे छोटे बच्चे छोटे बच्चे और अब नाज़रीन आखिर में एक नज़र अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद में मौसलाधार बारिश का कहर, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, पुराने शहर में 15 अफराद की मौत की तस्दीक और कई हैं लापता। रियासती वजीर KTR और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मुतासरा इलाकों का किया दौरा। और गगन पहाड़ पर आफत समावी का कहर, सैलाब की वजह से देखे गए तबाहकारी के मनाज़िर। रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक की आवाज़। देनोशिन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़।